छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन में वे रुके, जहां उन्होंने पत्र वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार प्रदेश का दौरा कर आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के साथ ही उन्हें रिचार्ज किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के कांग्रेस में सफलता हासिल कर सके। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव में मिली हार पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा की भी उपचुनाव में हार हुई थी। 16 से 20 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्र काफी छोटा है, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से घेरेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले को महिला के द्वारा रोके जाने का भी जिक्र किया। कोटा में ब्लॉक अध्यक्ष को विरोध करने पर मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये गलत है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का और विरोध करने का हक है, लेकिन जिस तरह से सरकार तानाशाह हो रही है उस पर कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करेगी और जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को भी रखेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ट्रेन से यात्रा करने के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को बस्तर की यात्रा भी ट्रेन से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ट्रेन बंद हो रही है और मुख्यमंत्री ट्रेन से यात्रा कर वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी की थी। देखिए, ये सरासर गलत है। अगर कोई शासकीय कार्यक्रम है, क्या संविधान दिवस, मैं पूछना चाहता हूँ, ये शासकीय कार्यक्रम था या फिर उप मुख्यमंत्री का कोई निजी कार्यक्रम था, कोई पारिवारिक कार्यक्रम था क्या? पहला चीज़, अगर शासकीय कार्यक्रम था, किसी विधायक के क्षेत्र में अगर कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक सा है कि एक प्रशासनिक दृष्टि से लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का एक प्रक्रिया है। आमंत्रित अगर किए होते तो संभवतः हमारे विधायक जाते, आमंत्रित नहीं किए तो हमारे विधायक नहीं गए। स्वाभाविक सा है कि हमारे विधायक की उपेक्षा कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। अगर कोई कार्यकर्ता अगर विरोध स्वरूप अगर थोड़ा सा विरोध जता दिया, फिर कौन सा गलत हुआ है? लोकतंत्र में क्या विरोध करने का अधिकार नहीं है? अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? यही तो संविधान का मतलब है। स्टेप क्या होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान का यही तो मतलब है। मतलब इनको संविधान में भरोसा नहीं है। संविधान दिवस, एक तरफ संविधान दिवस मनाने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ संविधान के आड़ में लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि का अपमान और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का FIR निश्चित रूप से गलत है। इसको कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। देखिए, अब जिला कांग्रेस कमेटी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो बुलाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, और उसके बाद विरोध अगर करते उसके लिए उसके साथ पूरा प्रदेश का हालात तो आप देख रहे हैं। रही बात, सरकार खुद कंफ्यूज है। एक तो बड़ा मुश्किल से क्लियर किया है कि अभी कि महापौर डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। अभी तक तो पूरी संशय चलते आ रहा था, लेकिन बड़ा मुश्किल से अभी सरकार ने क्लियर किया कि डायरेक्ट महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा। लेकिन अभी भी सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है कि, और सरकार आप देखेंगे तो 6 महीना का अवधि अभी इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी बढ़ा दिया है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं सरकार को डर है, क्योंकि 1 साल में सरकार ने अभी तक शहरी क्षेत्रों के लिए, गांव क्षेत्रों के लिए उन्होंने 1 रुपए का काम भी नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि चुनाव से अपने एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। लेकिन यह है कि हम चाह रहे हैं कि तय समय सीमा में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आगे एग्जाम भी है।